हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस। रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस में देख रहे हैं केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? केमिस्ट्री में हमारा टॉपिक चैप्टर चल रहा है परमाणु संरचना। हम क्या पढ़ रहे हैं? परमाणु संरचना। तो कल हमने देखा था परमाणु संरचना में परमाणु की संरचना के बारे में देखा था, मॉडल देखे थे। थॉमसन मॉडल देखा था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देखा था, बोर का परमाणु मॉडल और बोरबरी का परमाणु मॉडल कल हम देख चुके थे। तो ये सारे के सारे और किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन वगैरह भरे जाते हैं, अष्टक का नियम वगैरह देख चुके थे। ये सारी की सारी चीज़ें देख चुके थे। तो आज हमको देखना है संयोजकता। आज हमको पढ़ना है, स्टार्ट करना संयोजकता। संयोजकता क्या होती है और ये इसके बारे में हमको जानना है। संयोजकता के बारे में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं संयोजकता। तो संयोजकता कैसे पता करते हैं? संयोजकता कैसे पता करते हैं, या इसको क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं बैलेंसिंग। तो देखते हैं संयोजकता कैसे देखते हैं, कैसे पता चलता है कि किस किस तत्व की कितनी संयोजकता है, किस परमाणु की कितनी संयोजकता है। तो इसमें क्या होता है, जो कोई भी तत्व होता है, क्या होता है, कोई भी तत्व की जब संयोजकता पता करते हैं या संयोजकता उसके जो परमाणु तो पता करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसके जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या हम इलेक्ट्रॉन भरते थे, कैसे भरते थे, 2, 8, 18, 32 इस तरीके से भरते थे। 2n² इस तरीके से भरते थे। तो उस इसमें क्या है कि जिस प्रकार से हम उसमें भरते थे, तो अभी समझाता हूँ उदाहरण लेके। जैसे उदाहरण ले लेते Na, ये क्या, सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सोडियम का होता है कितना, 11। कितना होता है सोडियम का परमाणु क्रमांक? कितना होता है, 11। तो यदि इसका विन्यास करेंगे तो कैसे इसको भरेंगे अष्टक में, तो कितना कैसे भरेंगे, 2 कि इसके बाद पहले में कितना भरते हैं, 2, फिर दूसरे में कितना आता, 8, तो दूसरे में कितना 8 आएगा, तीसरे के लिए कितना बचेगा, 1, तीसरे के लिए कितना बचा, 1 बचा। तो जो 1 ये बचा, तो इसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाएगा, या तो ये किस दो प्रकार से कर सकता है। अब इसको अष्टक पूरा भरना है, तो इसमें क्या होता है, जो इसी जो बैलेंसी है, जो संयोजकता है, वो बेसिकली क्या है, जो अष्टक का सिद्धांत है, जो अष्टक भरने का है, जो वही सिद्धांत है कि अष्टक भरना चाहिए। उसमें या तो इलेक्ट्रॉन लो या इलेक्ट्रॉन दो, क्या करो, इलेक्ट्रॉन लो या इलेक्ट्रॉन दो, अष्टक पूरा होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें अब ये क्या करेगा, Na के पास एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या, एक अधिक इलेक्ट्रॉन है, जो क्या करेगा, तीसरे ऑर्बिटल में जाएगा। किस में जाएगा, तीसरी कक्षा में जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, दान कर देगा। इसकी ये कितना अपना अष्टक 2 में पूरा कर लेगा, एक ये क्या करेगा, दान कर देगा। दान करेगा तो ये क्या हो जाएगा, दानी कौन था, धन किसके पास था, तो वो क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसकी इसने कितना किया, एक क्या किया, दान किया। तो इसकी संयोजकता या बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी इसकी संयोजकता या बैलेंसी। जैसे हम ले लेते हैं किसका, एल्यूमिनियम का। किसका, एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है कितना, 13। परमाणु क्रमांक कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है 13। तो इसमें क्या करना है, हमको अष्टक पूरा करना है। क्या करना, अष्टक पूरा करना है। तो अष्टक बनाने के लिए क्या होगा, इसमें क्या करना होता है, तो हमें क्या अष्टक पूरा बनाना है। तो अष्टक बनाने के लिए क्या करना होगा, या तो इलेक्ट्रॉन, यदि अष्टक पूरा बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी संयोजकता कितनी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अभी ये सब बताऊंगा, 0, 1, 2 कितनी। ठीक है, और यदि क्या होता है कि संयोजकता यदि कम पड़ता है, तो उसमें क्या हम ले सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए दूसरे में कितना, बाहर वाली सबसे बाहर वाली जो कक्षा होती है उसमें कितना होना चाहिए, उसमें कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो ये भी क्या कर सकता है, ये कहीं से 7 ले भी सकता है। अब 7 किसके अधिक होंगे, अब जिसके 7 होंगे तो वो क्या करेगा, देगा इसको।
तो किसके कौन देगा, जैसे यदि इसमें इसके साथ कौन कर सकता है, इसको 7 चाहिए, तो 7 किसके चाहिए, जिसके पास क्या हो 8 हो। तो 8 किसका परमाणु क्रमांक है, 8 परमाणु क्रमांक किसका, ऑक्सीजन का है, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का होता है तो उसमें क्या पहले अष्टक में कितने, सॉरी 9 वाला, 9 वाला 9 कितने किसका होता है, 9 होता है फ्लोरीन का, किसका होता है, 9 होता है फ्लोरीन का। तो इसका कितना होता है 9, तो पहले स्टक में इसके कितने 2 भर जाएंगे, इसके बचेंगे कितने 7, तो इसके पास बचेंगे 7, तो इसको दूसरा स्टक बनाना है तो इसको क्या 1 की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा, एक इसके पास कितने 7 हैं, ज़्यादा हैं, तो ये क्या करेगा 1 ले लेगा। तो इसी प्रकार इसके पास 1 है तो ये क्या इसको दे देगा, या फिर ये क्या करेगा, इसके पास 7 है तो ये भी क्या कर सकता है ले सकता है, लेकिन इसके पास क्या है कम है तो इसलिए ये लेगा नहीं, ये क्या करेगा दान करेगा, ये क्या करेगा दान करेगा। तो इसको क्या NaFeF बना सकते हैं। तो इस प्रकार से, तो जैसे हमने लिया एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम में कितना होता है 13, तो इसका विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो इसका क्या पहले में कितने 2 भर जाएंगे, ठीक है, दूसरे में कितने 8, अब इसके पास कितने 8 तो 10 हो गए, कितने बचे 3 बचे। तो अब ये क्या कर सकता है, अब इसके पास कितने 3 इलेक्ट्रॉन बचे, कितने 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है दान कर सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी संयोजकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। या फिर ये क्या कर सकता है, ये कहीं से 5 क्या कर सकता है ले सकता है, या 3 दे सकता है, या क्या कर सकता है 5 ले सकता है किसी से। तो ये हो गया जी। अब यदि क्या हो बराबर बराबर 4 आ जाए, क्या हो 4 आ जाए, 4 का ले लेते हैं, तो ले लेते हैं कितना सिलिकॉन का SI का कितना होता है 14, तो उसका कैसे टूटेगा 2 8 और बचेगा कितना 4 बचेगा, 4 बचेगा तो SI ये क्या 4 पॉजिटिव रहेगा, कितना 4 पॉजिटिव रहेगा, तो ये 4 संयोजकता रहेगी। तो ये क्या कर सकता है 4 दे सकता है और 4 ले भी सकता है, क्या कर सकता है 4 ले सकता है। अब जैसे 0 होगा जिसका, तो किसका हीलियम का कितना होता है, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, पहले में कितने भरते हैं 2, तो ये क्या पूरा हो, इसकी संयोजकता कितनी होगी 2 होगी, क्या होगी 2 होगी। तो ये कैसी है, एक जिसकी संयोजकता पूरी होगी वो कैसी है अक्रिय गैसों में गिनी जाती है, कैसी अक्रिय गैस होती है। ये कैसी एक कुल कितनी 7 हैं, अक्रिय गैसें कितनी है कुल 7 हैं, कितनी है 7 हैं। उनको मैं आगे सबको बताऊंगा, क्या करूंगा इनको सबको आगे बताऊंगा। तो ये ऐसे ये क्या होता है, ये बैलेंसी चेक करते हैं, या बैलेंसी ये संयोजकता का क्या करते हैं पता करते हैं, संयोजकता का पता करते हैं। तो इसमें क्या देखना होता है, इसमें क्या करना होता है कि इसमें अष्टक को भरना होता है, क्या होता है अष्टक को भरना होता है। इसमें सबसे बड़ी जरूरी बात है कि इसमें क्या जो इनके सोडियम जो हैं तत्वों उनके क्या परमाणु क्रमांक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यदि परमाणु क्रमांक पता है तभी ये निकाल पाएंगे, क्या करेंगे तभी ये निकाल पाएंगे, यदि परमाणु क्रमांक पता नहीं तो नहीं निकाल पाएंगे। तो परमाणु क्रमांक पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से तो इसमें क्या होता है परमाणु इनका अष्टक भरना होता है, क्या होता है अष्टक भरना होता है, अष्टक पूरा करना है हमें, किसी से लें या किसी को दें, कुछ भी करके हमको अष्टक भरना है। तो चलिए इसको समझते हैं आगे, अब भाषा में देखते हैं। तो देखते हैं भाषा में, किसी तत्व की क्या लिखा है कि किसी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु की बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा अष्टक बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है उनकी संख्या ज्ञात की जाती है। क्या की जाती है, उनकी संख्या ज्ञात की जाती है। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को संयोजकता बोलते हैं। जो संयोजकता जो शब्द है इसकी उत्पत्ति कहाँ है, लैटिन भाषा, कहाँ लैटिन भाषा है, किससे हुआ, बैलेंसिया से हुआ, किससे बैलेंसिया से हुआ है, किससे बैलेंसिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है क्षमता। बैलेंसिया से हुआ है जिसका अर्थ क्या होता है क्षमता होता है, क्या होता है क्षमता। तत्वों के परमाणुओं के परस्पर संयोजन करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, संयोजकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संयोजकता कहते हैं। ये क्या हो गया, उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु का एक क्या इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। सोडियम क्या करता है Na जो अभी देखा एग्जाम्पल में, वो क्या करता है एक परमाणु का क्या करता है त्याग करता है, और त्याग करके क्या करता है अक्रिय गैस
नियॉन जैसा क्या करता है, इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था को क्या करता है, प्राप्त करता है। कैसी व्यवस्था, जैसी अक्रिय गैसों की व्यवस्था होती है वैसी क्या करता है, अपनी व्यवस्था को क्या करता है, प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है, जो पूरा अष्टक भर जाता है, जिस अष्टक पूरा भर जाने के बाद क्या होता है कि ना वो किसी को इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना किसी को इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो क्या एक स्थायित्व हो जाता है या स्थायी हो जाता है। क्या होता है, स्थायी हो जाता है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं सोडियम का, वही है और बाकी एग्जाम्पल में ऊपर बता चुका हूँ, और भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। फास्फोरस का ले लो, फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है। फास्फोरस का कितना होता है, 15। इसका कर लेते हैं 15, फास्फोरस का 15। 15 का कितना कितना भरेंगे, 2 8। इसके बाद कितना बचा, 10। इसे यहाँ पे कितना बचा, 5 बचा। कितना बचा, 5 बचा। तो यहाँ पे 5 बचा। तो ये क्या कर सकता है, या तो 5 दान कर सकता है या क्या कर सकता है, 3 कहीं से ले सकता है। क्या कर सकता है, 5 दे सकता है या क्या कर सकता है, 3 ले सकता है। तो इसकी संयोजकता कितनी, 5 और 3 दोनों हो सकती है। कितनी, 5 और 3 दोनों हो सकती है। क्या हो सकती है, 5 और 3 दोनों हो सकती है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है, 5 और 3 दोनों हो सकती है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम देखते हैं रासायनिक बंध। क्या देखते हैं, अब देखते हैं हम रासायनिक बंध। बहुत नाम सुने होंगे, एकल बंध, द्विसंयोजी बंध, संयोजक, सहसंयोजक बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड, इनके। तो अब इन्हीं को हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं हम रासायनिक बंध। क्या देखते हैं, हम देखते हैं रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्डिंग। क्या देखते हैं, केमिकल बॉन्ड या केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें क्या होता है, अनेक घटक जैसे क्या परमाणु, आयन इत्यादि को क्या करते हैं, संलग्न या क्या करते हैं, जोड़कर रखने का जो आकर्षण बल होता है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को रासायनिक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसी को रासायनिक बंध बोलते हैं। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं वो निम्नलिखित होती हैं। क्या होती हैं, जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो होती हैं, क्या होती हैं कि इसमें जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति होती है वो क्या सर्वाधिक स्थायी विन्यास है। क्या होता है, जो इनमें जो बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, जो 8 इलेक्ट्रॉन की जो उपस्थिति होती है तो रासायनिक बॉन्ड में क्या होती है, जो जब भी कोई रासायनिक बॉन्ड बनेगा तो यदि क्या होगा, बाह्यतम कक्षा में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है तो वो क्या सबसे अच्छा बॉन्ड माना जाता है। क्या होता है, सबसे अच्छा बॉन्ड माना जाता है, सबसे अच्छा विन्यास है। क्या है, सबसे अच्छा विन्यास है। इसमें क्या होता है, ये किस में होता है, तो ये होता है, ये क्या हीलियम को छोड़ के, किसको, हीलियम को छोड़ के, जो हीलियम है, किसको, हीलियम को छोड़ के, हीलियम को छोड़ के, हीलियम का कितना होता है, 2 होता है। तो इसको छोड़ के बाकी जितने क्या होते हैं, बाकी जिनके बाह्यतम कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं। क्या होती हैं, अक्रिय गैसें होती हैं, जिनकी क्या होगी, बाहरी कक्षा में कितने 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और जो क्या होगी, सबसे अच्छे बॉन्ड होंगे। अक्रिय गैसें कितनी होती हैं, अक्रिय गैसें कितनी, 7 हैं, 6 हैं। कितनी अक्रिय गैसें, कितनी, 6 हैं। प्रकृति में कितनी अक्रिय गैसें, 6 अक्रिय गैसें हैं। कौन कौन सी हैं, वो कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। हीलियम, हीलियम, नियॉन, क्या नियॉन, आर्गन, आर्गन, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और कौन सी, तथा रेडॉन। ये सारी की सारी कितनी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अक्रिय गैसें हैं। इनका अष्टक भरेंगे तो इनका क्या 8 ही लास्ट में आएगा। क्या होगा, इनका अष्टक भरेंगे तो इनका 8 ही लास्ट में आता है। जैसे 1 2 का देख लेते हैं कि हीलियम का 2 ही, नियॉन का, किसका, नियॉन का देख लें। नियॉन का कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 होता है। तो इसका करेंगे कितना, 2, दूसरे में कितना 8 हो गया 10। इसके बाद आर्गन, आर्गन का देख लेते हैं, ए इसका कितना होता है, इसका होता है 18। कितना होता है, 18। तो इसका करेंगे तो 2 8 8, कितना होगा 8। तो इनमें क्या, ये सबसे अच्छा बॉन्ड होता है। क्या होता है, सबसे अच्छा बॉन्डिंग मानी जाती है, जिनके अंत में क्या, अष्टक में लास्ट में 8 आए। तो इनका क्या किया जा सकता है, इनका ना तो क्या इनको तोड़ा जा सकता है ना किसी को जोड़ा जा सकता है। इससे ना इलेक्ट्रॉन लिया जा सकता है ना इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है। ये क्या स्थायी हो जाते हैं, क्या स्थायी बन जाते हैं। जब कोई चीज़ स्थायी हो जाएगी तो वो क्या मजबूत होती, क्या होती, वो होती है मजबूत।
तो इसी प्रकार इसको क्या स्थायी माना जाता है। तो जो अक्रिय गैसें होती हैं वो बाहरी कक्षा में क्या करती हैं, बाहरी कक्षा में जो बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती हैं, को प्रविष्ट करना या क्या करता है उसको इलेक्ट्रॉन को देना क्या कर सकते हैं, इसमें संभव नहीं होता। क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन को लेना या देना क्या होता, संभव नहीं होता। इसके कारण ये क्या होते हैं, जो अक्रिय गैसें होती हैं इनमें क्या होते हैं, परमाणु मुक्त अवस्था में रहते हैं। क्या होता है, जो परमाणु होते हैं वो कैसे मुक्त अवस्था में रहते हैं। कैसे होते हैं, परमाणु जो होते हैं इसमें क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में रहते हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर कितनी, जो अक्रिय गैसें हैं कितनी, 6 अक्रिय गैसों को छोड़कर सभी के सभी तत्व जो होते हैं उनके जो बाह्यतम परमाणु जो अष्टक है, जो क्या है बाह्यतम कक्षा है, वो क्या होती है, अस्थायी होती है। कैसी, अस्थायी। वो क्या होती है, अस्थायी होती है। इनमें क्या 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या अंतिम कक्षा में क्या 8 से कम ही होते हैं, 8 से क्या होते हैं, कम ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं। क्या होते हैं, 8 से कम ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जिससे इसी कारण ये क्या होते हैं, ये अन्य तत्वों के साथ क्या रासायनिक संबंध बनाते हैं। क्या कहते हैं, अन्य के साथ क्या होते हैं, रासायनिक बंध बनाते हैं। तो अब ये रासायनिक बंध कौन कौन से हैं, अब उनको हम देखेंगे। पहले इसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं हम रासायनिक बंध। तो विभिन्न रासायनिक यौगिकों में उनके अनेक घटकों परमाणु आयनों, क्या अनेक घटकों परमाणु आयनों आदि में को क्या करते हैं, संलग्न या जोड़े रखने वाले आकर्षण बल को क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक बंधन या केमिकल बॉन्डिंग या केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध बोलते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, तो इसकी विशेषता होती है कि जो बाह्यतम कक्षा है, क्या बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति क्या सर्वाधिक स्थायी विन्यास है, यह सर्वाधिक स्थायी मानी जाती है। क्या होती है, सर्वाधिक स्थायी मानी जाती है। हीलियम के अतिरिक्त, किसके, हीलियम के अतिरिक्त शेष सभी अक्रिय गैसें, कैसी, शेष सभी अक्रिय गैसों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। प्रकृति में 6 अक्रिय गैसें विद्यमान हैं। कौन कौन सी, 6 अक्रिय गैसें विद्यमान हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। कौन सी, रेडॉन। ये 6 क्या है, अक्रिय गैसें हैं। तो ये क्या है, 6 अक्रिय गैसें हैं। तो अक्रिय गैसों की जो बाह्यतम कक्षा में क्या होता है, अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को प्रविष्ट करना या उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या संभव नहीं है, क्योंकि उनका अष्टक पूरा भरा हुआ होता है। क्या होता है, अष्टक भरा होता है, इसलिए उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना जा सकता है, ना बाहर निकाला जा सकता। इसी कारण अक्रिय गैसों के परमाणु कैसे मुक्त अवस्था में रहते हैं। कैसे, मुक्त अवस्था में रहते हैं। अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों के परमाणु की बाह्यतम कक्षा कैसी, अस्थायी होती है। कैसी, अस्थायी होती है, क्योंकि उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, उनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी कारण ये क्या करते हैं, ये तत्व अन्य तत्वों के साथ क्या रासायनिक संयोजन करते हैं, क्या रासायनिक बॉन्ड बनाते हैं। तो अब देखते हैं रासायनिक बंध, देखते हैं कौन कौन से कितने प्रकार के। तो रासायनिक बंध, तो रासायनिक बंध कितने प्रकार के, 3 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, वैद्युत संयोजक बंध। दूसरा कौन सा, सहसंयोजक बंध। कौन सा, सहसंयोजक। नंबर 3 उपसहसंयोजक बंध। कौन सा, उपसहसंयोजक बंध। अब इनमें जो सहसंयोजक बंध होता है उसको भी कितने, 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। कितने, त्रिसहसंयोजक बंध। तो ये इनका वर्गीकरण है। कितने रासायनिक बंध हो, कितने, वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध है। नंबर 2 सहसंयोजक बंध। नंबर 3 उपसहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध हो कितने, 3 भागों में। एकल सहसंयोजक बंध, द्विसहसंयोजक बंध और त्रिसहसंयोजक बंध। अब इनको एक एक करके समझते हैं। वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, ये क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि एक कोई परमाणु होगा, तो एक परमाणु से क्या जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किससे, दूसरे परमाणु में स्थानांतरित होगा। क्या होगा, एक से दूसरे परमाणु से, जैसे मान लीजिए कोई एक ये तत्व, कोई एक ये तत्व, इसमें क्या पॉजिटिव, इसके बाद क्या एक अधिक है, तो इससे क्या इसमें स्थानांतरित होगा।
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इससे इसमें क्या होगा, ये मान ली ए है, ये बी है, तो ए से किसमें, बी में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्थानांतरित होगा। इसी को कहते हैं वैद्युत संयोजक बंध बनाना। इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं वैद्युत संयोजक बंध बनाना। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई उदाहरण NaCl ले लेते हैं, ठीक है। अब NaCl लेते हैं तो Na का कितना है, Na का कितना इलेक्ट्रॉन, Na का कितना है, Na का है 11, कितना होता है, 11 होता है। और Cl का कितना होता है, Cl का कितना होता है, Na का कितना है 11, और Cl का कितना होता है, Cl का होता है 17, क्लोरीन का कितना होता है 17। अब इसका विन्यास किया तो इसका कितना 2 8, इसका कितना 1 बचा, इसका कितना 1 बचा, इसका कितना 2 8, इसका कितना बचा 10 और 7, इसका कितना बचा 7। तो इसके बाद अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये दोनों, तो इसके पास क्या है, इसके पास एक ज़्यादा है, इसको एक चाहिए, तो ये क्या करेगा, इससे एक ले लेगा। तो इससे क्या बनेगा, जो Na होगा इसको ये क्या कर रहा है, दे रहा है, तो इस पर क्या प्लस आ जाएगा, और जो Cl होगा उस पर क्या नेगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, Cl पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से हम इस जो बंध को बनाते हैं, इस तरीके से जो बंध बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंध। वैद्युत संयोजक बंध में क्या होता है कि जो एक तत्व होता है उस वो क्या करता है, एक परमाणु के साथ क्या करता है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, इसमें क्या होगा, एक ये क्या हो परमाणु, दूसरा क्या, दूसरा ये, तो इस परमाणु से क्या इसमें क्या होगा, इस तत्व से इस तत्व में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्थानांतरण हुआ। क्या होगा, स्थानांतरण हुआ। इस तरीके से क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्या करते हैं, इस तरीके से कि कार्य करते हैं। तो इसको अब भाषा में देखते हैं। देखते हैं कि एक परमाणु में दूसरे परमाणु, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से वैद्युत संयोजक बंध बनता है। क्या होता है, वैद्युत संयोजक बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन दाता, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता तत्व धनायन एवं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला तत्व कैसा, ऋणायन बनता है। कैसा बनता है, ऋणायन बनता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप बने आयनों की जो बाह्यतम कक्षाओं की क्या होती है, जो बाह्यतम कक्षाओं की जो इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होती है वो कैसी, अक्रिय गैसों की भांति कैसी, स्थायी बन जाती है। कैसी बन जाती है, स्थायी हो जाती है। कैसी होती है, स्थायी हो जाती है। तो ये क्या हो जाती है, स्थायी हो जाती है। एग्जाम्पल में बताया, जैसे इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हो जाएगा, तो ये सोडियम क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, वैद्युत संयोजक बंध बोलते हैं। अब देखते हैं कौन सा, सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध में क्या होता है, सहसंयोजक बंध में क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच क्या होता है, दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, आपसी क्या होता है, आपसी इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। क्या होती है, आपसी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। क्या, दो परमाणुओं के बीच कैसे होती है, जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए H2 है। क्या, H2 है, ये क्या है, H2 है। तो इसमें कितने, दो परमाणु हैं। कितने, दो परमाणु हैं। तो इसमें एक H और एक H, कितने, दो H हैं। तो इनका क्या होगा, इनका एक H और एक H, ये इनका बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से इसमें होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कैसे, जो सहसंयोजक बंध होते हैं वो कितने, 3 प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं, एकल बॉन्ड होते हैं, एकल, द्विबॉन्ड और त्रिबॉन्ड। तो जो एकल होते हैं, क्या होते हैं, जो एकल होते हैं, जो एकल बॉन्ड होते हैं, एकल बॉन्ड होते हैं उनमें क्या होता है, एकल बॉन्ड में क्या होता है, एकल बॉन्ड में होता है तो एकल सहसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या करते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, साझा करते हैं। अब जैसे क्या है जी, H2 है। क्या, H का कितना परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। अब ये कितने, दो हाइड्रोजन है, कितने, 2 हाइड्रोजन है। तो अब इनको क्या कक्षा पूरी करनी है, क्या कक्षा में कितना मिनिमम कितने, 2 भरे जाते हैं। कितने, 2 भरे जाते हैं अष्टक में, पहले अष्टक में। तो इनको क्या करना, 2 पूरा करना है। तो ये क्या करेगा,
एक बॉन्ड बनाएगा एक, तो ये बॉन्ड इसने क्या एक इसको दे दिया, इसने एक इसको दे दिया, तो दोनों का क्या हो गया, दोनों के में दो दो हो गए। क्या हो गए, दोनों के दो दो हो गए कि नहीं हो गए। तो इसके पास भी एक था, एक इसके पास था, दोनों ने साझा कर लिया, तो ये क्या एकल बॉन्ड के साथ कितने इनके दो दो हो गए। कितने हो गए इनके दो हो गए, दोनों ने क्या बना दिया H2 बन गया। क्या बना, H2 बन गया। अब देखते हैं द्विसंयोजक बॉन्ड। कौन सा, द्विसंयोजक बॉन्ड। द्वि में कितने होंगे, इसमें क्या करते हैं, इसमें करते हैं जब क्या करते हैं दो परमाणुओं के बीच कितना, इसमें कितना होता है, द्विसंयोजक बंध बनाने के लिए क्या होता है, दोनों परमाणुओं के बीच कितने दो दो इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, या दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। क्या होती है, साझेदारी होती है। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 8 होता है। कितना होता है, 8 होता है। तो अब मान लीजिए O2 है, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा, अब जी एक ऑक्सीजन के पास इतने कितने, इसके कितने दो, अब 6, तो इसको कितने दो की ज़रूरत है, और ये कितने दो ऑक्सीजन है, तो इसको भी कितने दो की ज़रूरत है, तो एक दो दो इसने दे दिए इसको, दो इसने इसको, तो इसके भी कितने 8 हो गए, इसके भी क्या 8 हो गए। तो ये क्या द्विसह संयोजक बॉन्ड हो गया। क्या द्विसह संयोजक बंध बन गया। क्या बन गया, द्विसह संयोजक बंध बन गया। अब जो त्रिसंयोजक बंध होता है, क्या होता है, त्रिसंयोजक बंध होता है, उसमें कितने होते हैं, उसमें दोनों परमाणुओं के बीच कितने तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। क्या होता है, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, या तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की होती है साझेदारी, तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। जैसे जैसे N2, क्या नाइट्रोजन N2, तो इसमें क्या होगा, इसमें कितने नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है। कितना होता है 7 होता है। इसको कितने दो भर दिया, एक में कितना 5 बना। तो अब ये क्या है, 2N है, इनको कितने की चाहिए, इसको कितने प्लस तीन, तीन को चाहिए, इसको कितने तीन की चाहिए। तो ये क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। ये क्या करेंगे, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ जाएंगे। तो इसको 3 मिल गए, 3 इसको मिल गए, दोनों के क्या हो गए 8 हो गए। क्या हो गए, दोनों के 8 8 हो गए। तो इस तरीके से ये क्या हो, ये ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये त्रिसहसंयोजक बंध होगा। अब देखते हैं भाषा के रूप में, और इसके उदाहरण को विस्तार से देखते चलेंगे। देखते हैं दो परमाणु, क्या दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या सहसंयोजक बंध बनते हैं। कौन से, सहसंयोजक बंध बनते हैं। इस बंध में क्या होता है, इस बंध में प्रत्येक परमाणुओं द्वारा क्या होता है, प्रत्येक परमाणुओं द्वारा अष्टक प्राप्त करने के लिए कौन से क्या पर प्राप्त, मेन उद्देश्य क्या, अष्टक प्राप्त करना। क्या, अष्टक बनाना। अष्टक बनाना कैसे करके, घटा के बढ़ा के, तो क्या करना, अष्टक बनाना। तो अष्टक बनाने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की जाती है। क्या की जाती है, आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की क्या की जाती है, साझेदारी की जाती है। सहसंयोजक बंध कितने, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार, कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। देखते हैं कौन कौन। तो एकल सहसंयोजक बॉन्ड, और द्विसहसंयोजक बॉन्ड, और त्रिसहसंयोजक बॉन्ड। ये तो एकल सहसंयोजक बॉन्ड। कौन सा, एकल सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होता है, एकल सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होता है कि एकल संयोजक बॉन्ड बनाते टाइम क्या करते हैं, दोनों परमाणुओं के बीच कितना एक एक इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, साझेदारी होती है। कितनी, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जैसे क्या H2 है, तो H2 का कितना एक एक, H दोनों के कितने दो हो गए। अब जैसे CH4 है, तो CH4 में C कितना एक है, और H कितने चार हैं। तो ये क्या करेगा, एक H एक H एक H और एक H, इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, CH4। इसको कितने, कार्बन का कितना होता है 6 होता है ना, तो इसके दो, इसको कितने 4 की ज़रूरत है ना, तो 4 की ज़रूरत है, तो तब ये अष्टक बनेगा। तो एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक इससे, एक इससे, तो ये क्या, इसका कितना 8 हो गया, हो गया। अब देखते CH क्लोरीन का, HCl इसका कितना हाइड्रोजन कितना एक, Cl का कितने होते हैं, क्लोरीन को कितने चाहिए होते हैं, इसका होता है एक, क्लोरीन के होते हैं कितने 17, 17 को तोड़िए कैसे कैसे, 2 8 और कितना 7 बचा। तो इसका एक चाहिए कि एक एकल बॉन्ड से बन जाए C या HCl, ये क्या, ये इनका बॉन्ड बन गया। तो ये क्या एकल बॉन्ड हो गया, ये क्या एकल बॉन्ड से बंध गए। अब देखते हैं द्विसहसंयोजक बंध। क्या, द्विसहसंयोजक बंध।
तो द्विसह संयोजक बंध में क्या होता है, द्विसह संयोजक बंध बनाने के लिए कितने दोनों परमाणुओं के बीच कितने दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होता है, साझेदारी होती है। कितनी, दो दो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, साझेदारी होती है। O2 ऑक्सीजन कितना होता है, 8 होता है। तो क्या OO डबल बॉन्ड इनका क्या हो जाए, इसको कितने चाहिए, 2 6, तो कितने की, 2 की जरूरत है। कितनी, 2 की जरूरत, तो 1 2, एक इन दोनों ने 2 इलेक्ट्रॉनों क्या साझा कर लिया, क्या कर लिया, साझा कर लिया। तो ये, और जैसे C2H4, तो इसमें क्या, C का कितना, कार्बन का कितना, कार्बन कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, कार्बन का कितना होता है, 6 होता है। तो इसको कितने, 2, इसको कितने, 4 चाहिए, C को कितने, 4 चाहिए। तो ये क्या करेगा, C कितने, 2C है, तो ये क्या करेगा, दोनों C क्या करेंगे, आपस में कितने डबल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H यहाँ आ जाएगा, एक H इधर आ जाएगा। तो 2 और 2 2 यहाँ से, ये क्या, 4, दो यहाँ से, दो दोबारा बना देना। कितना, इनको कितने, 6 चाहिए। दोबारा C डबल बॉन्ड C से जुड़ गया, एक H इधर आ 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 गया। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कार्बन को कितनी, 4 की जरूरत होती है ना, 4 की, तो चारों के 4 मिल गए। ये क्या, इनका डबल से संयोजक बंध बन गया। क्या, द्विसह संयोजक बंध बन गया। अब देखते हैं त्रिसह संयोजक बंध। तो देखते हैं त्रिसह संयोजक बंध। तो त्रिसह संयोजक बंध में क्या होता है, इसमें कितने, इनमें क्या होता है, जो दोनों परमाणुओं के बीच कितने, 3 3 इलेक्ट्रॉन, कितने, 3 3 इलेक्ट्रॉनों क्या होता है, साझा होता है। क्या होता है, 3 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। एग्जाम्पल में क्या था, एग्जाम्पल में नाइट्रोजन का क्या, नाइट्रोजन N2 था। तो इसको कितने, 5 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। इसका कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का होता है कितना, 7। तो इसको तोड़ते हैं लेकिन 2 और 5 में टूटता है। तो इसको कितने, 3 की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। ये 3 3 क्या करेंगे, 3 साझा कर लेंगे, N N, तो ये A ये हो जाएगा। इन्होंने क्या किया, 3 3 साझा कर लिए, 5 5 इसके पास थे, 5 इसके पास थे, और 3 क्या किए, इन्होंने 3 का साझा कर लिया। तो ये क्या, इनका हो गया, ये ट्रिपल बॉन्ड बन गया। अब देखते हैं एक और बचा हुआ है, वो देखते हैं उपसह संयोजक बॉन्ड। कौन सा, उपसह संयोजक बंध। तो देखते हैं उपसह संयोजक बंध में क्या होता है। उपसह संयोजक बंध में क्या होता है, जो दो परमाणुओं के बीच में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। इसमें कितनी होती है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। उसको किसके, तीर के द्वारा दर्शाया जाता है। इसकी बेस पहचान है कि यहाँ पे यदि क्या दिखाए, तीर दिखाई दे। वैसे तो सिंपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा, लेकिन जहाँ पे क्या हुआ, तीर दिखाई दे, डबल या सिंगल, तो यहाँ पे तीर दिखाई दे, तो वहाँ पे क्या होगा, उपसह संयोजक बंध होगा। क्या होगा, उपसह संयोजक बंध होगा। जैसे NH4, क्या, जैसे NH4, तो N का नाइट्रोजन का कितना होता है, इसका 7 होता है। तो इसको कितने, तो इसको N, ये क्या होगा, N होगा, एक H, फिर एक H, फिर एक H, एक में क्या, तीर लगेगा। इस तरीके से हो जाता है। अब देखते हैं इसको भाषा में। उपसह संयोजक बंध को दो परमाणुओं के बीच क्या होता है, उपसह संयोजक बंध कितने, दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है। क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनता है, किंतु यह इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, एक ही परमाणु द्वारा दिया जाता है। किसके, एक ही परमाणु के द्वारा ये दिया जाता है। इसका संकेतक क्या, तीर है। क्या, तीर होता है। इस तीर का जो शीर्षक इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, क्या, जो शीर्षक है वो क्या, इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा, और जो शीर्ष के पीछे वाला भाग होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता होगा। तो इसमें कितने, इसमें जो ये हाइड्रोजन है ये क्या है, ग्राही है, और ये N क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दाता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है, दाता है। तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को दिया है, और इसने क्या किया, ग्रहण किया। किसने ग्रहण किया, हाइड्रोजन ने ग्रहण किया। तो ये था उदाहरण के लिए NH4, KOH, NaCN, ये सारे के सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल है। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी के जो बंध बचे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड है, और अभी काफ़ी चीज़ें बची हैं, ऑक्सीकरण बचा हुआ है, तो ये सब अपचय और भी चीज़ें हैं, वो क्या है, समस्थानिक वगैरह, ये सारी की सारी हम कल देख रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।